हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोग का जो सिविक्स का चैप्टर 25 में एक्सप्लेन कर रहा था उसमें आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद। अब विधानसभा और विधान परिषद का रिलेशन कैसा होता है। द पावर्स ऑफ ए विधान परिषद आर वेरी लिमिटेड एज कम्पेयर टू दोज ऑफ अ विधानसभा। विधानसभा के कंपेयर में जो विधान परिषद होता है उसका पावर क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है। द नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज वेरी लिमिटेड एंड ऑर्डिनरी। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द टू हाउसेज। जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं यानी साधारण बिल होते हैं उनको क्या होता है, दोनों हाउसेज में यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन बट मनी बिल, जो मनी बिल होता है वो सिर्फ कहाँ पे, विधानसभा में क्या होता है उसको रखा जाता है। और उसके गवर्नर जो होता है, जो राज्यपाल होता है उसको कंसेंट करता है। और विधान परिषद कैन ओनली डीले अ बिल। जो विधान परिषद है वो क्या करती है, बिल को थोड़ा डीले कर सकती है, बाकी और उसका पावर कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो सबसे मेन जो एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट का वो कौन होता है, गवर्नर होता है, उसका चीफ मिनिस्टर होता है, और उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ये तो सबसे पहले जो देख लेते हैं गवर्नर का, ठीक है ना। अब गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल है, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो गवर्नर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे वो क्या करता है, उसको किसी भी स्टेट का गवर्नर बनाता है, राज्यपाल बनाता है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन एंड टर्म ऑफ ऑफिस। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए गवर्नर बनने के लिए, तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसका जो एज है वो क्या होना चाहिए, 35 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है ना। उससे कम नहीं होना चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मेंटली एंड फिजिकली साउंड यानी वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। जनरली द गवर्नर इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ स्टेट टू विच इज अपॉइंटेड। जो गवर्नर होता है जिस स्टेट का, वो क्या होता है, राज्यपाल होता है, वो वहाँ पे रहने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, उसको अपॉइंट करती है, किसके कंसल्ट करके, उसके बारे में पता करके वो इस स्टेट का तो है या नहीं है, ठीक है ना। गवर्नर अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। जब गवर्नर का जो टाइमिंग होता है वो कितने साल का होता है, 5 ईयर्स क्या करता है, वो वर्क करता है, ठीक है ना। और उसके पहले भी उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है उसके पद से, इफ़ द प्रेसिडेंट सो प्लीजेज। राष्ट्रपति की कृपा से, ठीक है। ही कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन द मिडिल ऑफ हिज टर्म। उसको क्या किया जा सकता है, एक स्टेट से दूसरे जगह उसके काम करने के टाइम में भी क्या किया, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। द गवर्नर इज पेड सैलरी। गवर्नर को क्या होता है, भारत के गवर्नमेंट के द्वारा उसको क्या किया जाता है, सैलरी दी जाती है, जो दूसरे अलाउंसेज होते हैं यानी भत्ते होते हैं वो दिया जाता है, ठीक है ना। उसको रहने के लिए घर दिया जाता है। ये सारी फैसिलिटी उसको स्टेटस को मेंटेन करने के लिए दी जाती है, ठीक है। अब पावर्स एंड फंक्शन ऑफ अ गवर्नर। अब गवर्नर का क्या पावर और फंक्शन है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर होता है वो स्टेट का क्या होता है, संवैधानिक हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल। ऑल फंक्शंस इन द स्टेट आर परफॉर्म्ड इन हिज नेम। उसके नाम से ही जितने भी फंक्शन होते हैं राज्य के वो सारे किए जाते हैं। विच आर एक्चुअली परफॉर्म बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये सारे एक्चुअली किससे कौन परफॉर्म करता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर के। ये सब उसकी नाम से क्या करते हैं, सारा अपना फंक्शन करते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, गवर्नर के अंडर में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ कोलिशन इन द विधानसभा एज द चीफ मिनिस्टर आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जो राज्यपाल होता है जनरल इलेक्शन के बाद क्या करता है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है मेजॉरिटी वाली, उसके किसी एक को क्या करती है, चीफ मिनिस्टर बनाती है। ये अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो उसके अलावा वो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको भी क्या करती है, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे उनको क्या करती है, अपॉइंट करती है। द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रीमेन ऑफिस एट हिज प्लेजर। और जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना, जो अपना ऑफिस अटेंड करते हैं वो उसी के कृपा पे करते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू
इंटीमेट हिज अबाउट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन। जो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन होते हैं उसी के कहने के आधार पे वो करता है। द गवर्नर आल्सो अपॉइंट द एडवोकेट जनरल। गवर्नर जो होता है वो एडवोकेट जनरल को की नियुक्ति करता है, चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति करता है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, यानी अपने यूपी के मान लीजिए तो यूपीएससी के जितने भी क्या होंगे, जज होंगे या फिर हाई कोर्ट के जज होंगे, सारा कुछ कौन किसको अपॉइंट करता है, वो राज्यपाल ही करता है। ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो कंसल्ट करके, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनसे कंसल्ट करके वो क्या करता है, इन जजों को, जज को अपॉइंट करता है हाई कोर्ट में, जो स्टेट का हाई कोर्ट है, ठीक है ना। इसके बाद लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी कि उसकी व्यवस्थापिका में क्या उसका फंक्शन है, उसका वर्क क्या है। द गवर्नर समन्स एडजर्न्स एंड प्रोग्यूज द स्टेट लेजिस्लेचर। ही एड्रेसेज द ओपनिंग सेशन ऑफ द विधानसभा। जो गवर्नर जो भी स्टेट का जो विधानसभा की जो बैठक होती है उसको क्या करता है, वो उसको करने का वो फैसला देता है, ठीक है ना। ओपनिंग सेशन, यानी ओपनिंग सेशन का जो भाषण होता है, स्पीच होता है, वो इसी के द्वारा दिया जाता है। ऑल बिल्स पास्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर हैव टू रिसीव हिज असेंट बिफोर दे बिकम लॉ। और बिना, जितने भी बिल्स बनाए जाएंगे लेजिस्लेचर में, ठीक है ना, वो बिना राज्यपाल के सिग्नेचर के वो पास नहीं होगा, ठीक है ना। ये सारा वर्क होता है। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियली फंक्शन। अब फाइनेंशियली फंक्शन क्या होता है, यानी जो आर्थिक फंक्शन होता है। यू हैव रीड दैट द मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर until he has consented. He ensure the presentation of the annual budget in the विधानसभा। जो एनुअल बजट होता है, सालाना जो बजट होता है, जो सरकार के द्वारा पेश किया जाता है विधानसभा में, ठीक है ना, वो जो मनी बिल होता है, ठीक है, वो कौन सारा करता है, उसका वर्क करता है। अगर राज्यपाल जो है, गवर्नर है, अगर कह दे कि ये मनी बिल नहीं है तो वो मनी बिल नहीं माना जाएगा, लेकिन ठीक है ना, लेकिन वो क्या है, वो बंधा हुआ है, वो कहना पड़ता है उसको, ठीक है। जुडिशियल फंक्शन क्या है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन pardon, commute or reprieve the sentence of a person convicted of any offense। गवर्नर को क्या है, ये छूट है कि वो किसी को भी क्या कर सकता है, जो भी उसने गलती की है, अगर वो चाहेगा तो उसको माफ़ी दे देगा, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी को अपराधी को भी क्या करते थे, माफ़ कर सकते हैं और उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, या उसकी फांसी की सज़ा को। वैसे ही राज्यपाल जो होता है स्टेट में, उसको भी वही पावर है, ठीक है ना। देखिए, चेंज द डेथ सेंटेंस, यानी कि या लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है जो, उसको वो कम्प्लीटली बदल सकते हैं, अफेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।